श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। ओरो फार्मा वीकली 30th April, cutting the flying kite and stop and reverse to buy with circle मेन ट्रेडिंग सेटअप। इसके ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं या यही ट्रेडिंग सेटअप को समझने की फटाफट कोशिश करते हैं। कटिंग द फ्लाइंग काइट में FC100 ट्रेड कर दिया और स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया। स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विद सर्कल था, तो उसी टाइम पे हम ये कह सकते थे कि जब तक ये 618 स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय रिवर्सल सेल नहीं होता है या फिर तब तक और फिर आने वाले दिनों में अगर ये PCC भी ट्रेड करता है तो इसका टारगेट सीधा ये BDP 697 ही हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विथ सर्कल था और कटिंग द फ्लाइंग काइट में, और FC100 तोड़ के स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया था। तो ये 618 सपोर्ट के साथ हम बाइंग ही करना चाहिए। पहला टारगेट इसका अपर बैंड और दूसरा टारगेट इसका BDP 683 से 697, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे स्नेक ड्रॉ ही हो गया है, हम सबको मालूम है कि ये स्नेक ड्रॉ हो गया है, तो ये 618 लोअर साइड ट्रेड कर दिया है। इसका क्लोज था 629 और इसका PCC भी था 656, तो ये सीधा 656 तक ही आ गया। पहले ही दिन मंडे को नेक्स्ट वीक में 656 आ गया, और 656 आ गया तो फिर वो PCC भी ट्रेड करता है तो ही उसका टारगेट 680 था, तो पहले वो PCC भी आ गया तो उसका काम था 618 आना। लेकिन 618 आते आते उसने लास्ट डे फ्राइडे को ये 618 भी लोअर से ट्रेड कर दिया, तो ये स्नेक आ गया। फॉलिंग 38 से ट्रेड कर दिया तो ये स्नेक आ गया। तो इसका कटिंग द फ्लाइंग काइट का PCDS टूटता है फॉलिंग 100 वाला, तो फिर इसका टारगेट सीधा इसका FC 261 591 से 556 में बीच में किधर भी है, तो ये सीधा 556 अभी आ गया है। लेकिन यहाँ पे जब 556 आ गया ये 30th अप्रैल वाला FC 261, तो आते आते उसने कंप्लीट टर्न अराउंड सेल भी किया और FUS2 नॉन इंडिविजुअल किया और वीक बिलो सीरीज अकर भी कर दिया। तो बोले तो ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय रिवर्सल सेल हो गया था और फिर उसका भी फॉलो अप सेल आ गया और ये स्नेक आ गया वापिस। लेकिन यहाँ पे आते आते उसने वापिस एक बार कटिंग द फ्लाइंग काइट में FC100 ट्रेड कर दिया। कटिंग द फ्लाइंग FC100 ट्रेड करके क्लोज विथ PCR हुआ। फिर भी इधर भी हमको यहाँ पे यही थियरी, यहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय था, लेकिन यहाँ पे कटिंग द फ्लाइंग काइट तो है, तो जब तक इसका PCDS 543 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तब तक ये इसका PCR 587 से इसका अपर बैंड 631 तो आ सकता है, क्योंकि इसका PCC भी था वापस। तो उसको हम इसी तरीके से फॉलो करके मंथली और मंथली और डेली, वीकली की हायर टाइम फ्रेम मंथली और वीकली की लोअर टाइम फ्रेम डेली, दोनों में समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आने वाले दिनों में अगर 543 तोड़ेगा तो 500 से 453 अवश्य आ जाएगा, और अगर 543 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो इसके पहले WDP 625 से BDP 650 तक भी आ सकता है। तो पहले उसको मंथली में उसको ब्लेंड करने की कोशिश करें। तो मंथली में ये ICRC खुल के लोअर बैंड ट्रेड कर दिया है और ड्रिफ्टिंग सेल भी ट्रेड कर दिया है। तो लोअर बैंड ट्रेड करके विदाउट रिट्रेसमेंट उसने ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड किया है, तो वो सेटअप विदाउट रिट्रेसमेंट वाला विदाउट रिट्रेसमेंट ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करना, 2 लेवल ट्रेड करना और वापस फॉलिंग 100 आ जाना, तो वो सेटअप पे ये 529 एक बार शायद नहीं तोड़ता है और ये शायद तो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होगा, या फिर एटलीस्ट ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट तो हो ही सकता है। इसका रेजिस्टेंस है अभी 626, तो ये 612 तक तो आ ही सकता
है जब तक ये 529 ना तोड़े तो, क्योंकि विदाउट रिट्रेसमेंट ये 2 लेवल ट्रेड करके मंथली टाइम फ्रेम में FC 100 आ गया है। तो ये एक बार के लिए या तो स्टॉप एंड यूज टू बाय होगा और या फिर मिनिमम मैक्सिमम रिट्रेस 612 तक आ सकता है। और उसको हम डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में ये FUB के घर में कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ है। तो FUB के घर में कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ है तो उसका FUB प्राइस है 660, इसका FUB प्राइस है 660। और अगर ये नॉन ट्रेंडिंग सेल ट्रेंडिंग सेल में कन्वर्ट नहीं होता है और या तो ये अभी FUS इंडिविजुअल FUS नहीं होता है तो फिर जो हमको ये मंथली भी समझा रहा है कि 529 शायद ना तोड़े और वीकली में भी 543 लोअर साइड उसको ट्रेड करना है। तो 543 नेक्स्ट वीक में लोअर साइड ट्रेड करेगा 530 से ही। तो फिर ये 530 अगर ट्रेड ना करे तो और आने वाले दिनों में कुछ बाइंग आ जाए तो यहाँ पे ये 650 तक। तो डेली में भी अगर ये FUS के घर में ना जावे और FUB के घर में है तो आने वाले दिनों में अगर एक लेडर मिनिमम एक लेडर या फिर मल्टीपल लेडर मिल जावे या स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल हो जावे या फिर मल्टीपल सपोर्ट इन RC हो जावे, कुछ भी हो जावे तो फिर इसका टारगेट डेली में भी FUB प्राइस FUB के घर में है 660 तक अवश्य जा सकता है। हमको दोनों तरीके से देखना है। हमारा मेन ट्रेडिंग सेटअप है कटिंग द फ्लाइंग काइट और स्टॉप एंड यूज टू बाय। फिर 14 मई को भी वो कटिंग द फ्लाइंग काइट में FC 100 तोड़ के PCR से बंद हुआ है। तो वो जब तक उसका 543 नहीं तोड़ता है तब तक इसका टारगेट ये 650 या डेली का FUB प्राइस 660 ही है। और अगर ये तोड़ देता है तो 500 से 450 तक भी आ सकता है। जो मंथली में भी हमको मालूम है कि 529 तोड़ेगा तो 500 से 500 तक तो आ ही जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।